हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप अपने मन में सोच के रखिए। नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है? दशानन किसे कहा जाता है? गिरिधर किसे कहा जाता है? एक दंत नाम से किस भगवान को बुलाते हैं? हलधर किसे कहा जाता है? पवन सुत कहकर किसे बुलाते हैं? उत्तर होगा आपका भगवान शिव, रावण, श्री कृष्ण, श्री गणेश, बलराम और हनुमान जी। ठीक है, तो अब इनका हम नीलकंठ, दशानन, गिरिधर, एकदंत, हलधर और पवन सुत, ये हमें 6 समस्त पद है। इनके अगर हम विग्रह करके देखते हैं तो जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब कैसे तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं? अगर यहाँ देखिए समस्त पद है नीलकंठ, ठीक है, इसका पहला पद है नील, दूसरा पद है कंठ, ठीक है। अगर विग्रह करें तो नीला कंठ है जिसका, ठीक, अर्थात भगवान शिव जी। और जब अगर हम शिव जी के का अर्थ लेते हैं तो ये जो नीलकंठ है ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगर हम शिव जी का अर्थ नहीं लेते हैं तो ये बहुव्रीहि समास नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कर्मधारय समास कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, यहाँ तीसरा पद कौन सा है? भगवान शिव जी है, ठीक है ना। नीलकंठ नीला और कंठ की ओर इशारा नहीं कर रहे, बल्कि वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? शिव जी की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए ये जो है नीलकंठ अगर तीसरे पद की ओर इशारा करता है तब ये बहुव्रीहि समास होगा, अन्यथा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से दशानन, 10 आनन यानी 10 मुखों वाला, अगर ये जब तीसरा पद है यहाँ पर रावण, जब ये रावण की ओर इशारा करेगा तभी ये बहुव्रीहि कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो दोनों पद होते हैं ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से गिरिधर, गिरि यानी पहाड़ को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। एक दंत, एक दांत है जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी, ठीक है। हलधर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम जी। तो यहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं कि ये बलराम की ओर यानी किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। पवन सुत, पवन सुत पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान जी, है ना, हनुमान जी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो पवन सुत यहाँ दोनों पद क्या कर रहे हैं कि किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। पवन का पुत्र है जो, और कौन है पवन का पुत्र? है हनुमान जी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हनुमान जी की तरफ इशारा कर रहा है, किसी अन्य पद या तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है। तो जब भी तीसरे पद की इशारा होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब यहाँ पर देखो अन्य उदाहरण जो है बहुव्रीहि समास के, यहाँ पे है नीलकंठ है, ठीक है, और नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। एक दांत है जिसका अर्थात श्री गणेश। हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों पद मिलके क्या कर रहे हैं? नीलकंठ मिलकर शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं। दशानन मिलके क्या कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है। गिरिधर जो है वो कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है। एक दंत में गणेश की ओर इशारा हो रहा है। हलधर में बलराम की ओर इशारा हो रहा है। पवन सूत में हनुमान जी की ओर इशारा हो रहा है। तो उपरोक्त सभी समस्त पद के दोनों पदों में कोई भी प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पर कनपठा, है ना। कनफटा का मतलब है कान है फटा जिसका, ठीक है। दूध मुहा,
मुंह में दूध है जिसके यानी छोटा बालक, निशाचर यानी रात में विचरण करने वाला राक्षस, पतझड़ है ना, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, यहाँ ऋतु की ओर इशारा हो रहा है, यहाँ राक्षस की ओर, यहाँ बालक की ओर, कनफटा मतलब भिखारी, यहाँ एक भिखारी की ओर इशारा हो रहा है, लंबोदर लंबे उदर वाला, यहाँ गणेश जी की ओर इशारा हो रहा है, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु, अगर यहाँ पर विष्णु नहीं होता, अगर लिख देते चार भुजाएं हैं जिसकी, तो ये कौन सा समाज हो जाता, ये द्विगु समाज हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने विष्णु लिखा है इसलिए ये विष्णु की ओर इशारा हो रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुव्रीहि समाज और कर्मधारय समाज में अंतर। कर्मधारय समाज में दूसरा पद प्रधान यानी विशेष होता है, देखिए ना, और तथा पहला पद उस विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है, जैसे महावीर, महान है जो वीर, यहाँ पे वीर की विशेषता क्या है, महान, ठीक है। तो यहाँ वीर जो है वो विशेष है और विशेषण जो है वो महान है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि इसके अगर विग्रह करने में अंतर आ जाए तो दोनों का जो समास है बदल जाएगा। पहला है महान है जो वीर, ध्यान रखो, देखो यहाँ महान है जो वीर, यदि इस विग्रह को सामान्य अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पे कर्मधाराय समाज हो जाएगा। कैसे, यानी वीर की विशेषता क्या है, महान है, और यहाँ महान विशेषण है और वीर जो है विशेष्य है। तो जब विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तो वहाँ पे कौन सा समाज होता है, कर्मधाराय होता है। तो इस अर्थ में अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर कर्मधाराय समाज होगा। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं कि महान वीर है जो, ठीक है ना, महान वीर है जो, और वो किसके अर्थ में आ रहा है, हनुमान जी के अर्थ में आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अगर वो हनुमान जी के अर्थ में नहीं आता तो वहाँ पे कौन सा समास होता, कर्मधाराय समास होता। हनुमान जी के अर्थ में आ रहा है इसलिए ये क्या हुआ, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। यानी दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे तब वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में इस तरीके से अंतर है। अगर सामान्य अर्थ में लेंगे तो कर्मधारय समास कहलाएगा, और एक विशेष तीसरे पद के अर्थ में लेते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसी तरीके से कमल नयन में देख लो, अगर कमल जैसे नयन पहले हमने देखे थे, कमल नयनी को देखे थे, तो वो काय में था, वो कर्मधाराय में था, ठीक है। अगर लेकिन सामान्य अर्थ में अगर उसी को अगर हम श्री कृष्ण के अर्थ में लेते हैं कमल नयन को, ठीक है, तो वो काय में चला जाएगा, बहुव्रीहि समाज में चला जाएगा। इसी तरीके से पीताम्बर, पीत है जो अंबर, अगर इसको हमने यदि किसी ने भाई जो किसी ने किसी के पास में पीले कपड़े हैं, अगर हम उस कपड़ों को बोलते हैं पीताम्बर तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधाराय कहलाएगा। अगर उसको हम श्री कृष्ण के अर्थ में लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, श्री कृष्ण के अर्थ में लेंगे तो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। और जस्ट अगर मेरे पास में पीले कपड़े रखे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पीताम्बर है, तो फिर वो क्या कहलाएगा कि कर्मधाराय समास होगा, क्योंकि वहाँ किसी तीसरे का अर्थ नहीं ले रहे। लेकिन जब वो पीताम्बर कह रहे हैं और पीले कपड़ों का अर्थ न लेते हुए वहाँ पे हम किसकी ओर किसका अर्थ ले रहे हैं, कृष्ण जी समझ रहे हैं, तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब देखते हैं बहुव्रीहि और द्विगु समाज में क्या अंतर है, ठीक है। अब द्विगु समाज में जो समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है, परंतु बहुव्रीहि समाज में समस्त पद ही विशेषण का कार्य कर देता है। कैसे, देखिए यहाँ पर है चतुर्भुज। अब ये जो चतुर्भुज है इसका पहला पद है चतुर यानी चार, और भुज यानी भुजाएं, चार भुजाओं का समूह। यदि इस विग्रह को सामान्य अर्थ में लेते हैं तो यहाँ द्विगु समाज होगा। चतुर्भुज यानी जो हिंदी में हम जो स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर, ठीक है, तो वो स्क्वायर को चतुर्भुज कहते हैं, तो वो कहाँ में चला जाएगा, वो द्विगु समाज में चला जाएगा। अगर हमने ये ऐसा एक स्क्वायर बनाया जिसकी चारों भुजाएं समान है, ठीक है, और ये चार भुजाएं इसकी, ऐसा अगर हमने बना दिए तो ये काय में चला, और इसका जो नाम है वो काय चला जाएगा, द्विगु समाज में।
लेकिन अगर हम ये चतुर्भुज को अगर विष्णु जी के अर्थ में लेते हैं, है ना, चार भुजाएं जिसकी मतलब जिनके चार हाथ है, उस अर्थ में लेते हैं तो ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाएगा, है ना। अगर हम इसको इस अर्थ में लेते हैं तो ये द्विगु समास कहलाएगा। अगर हम इसे विष्णु जी के अर्थ में लेते हैं तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो यहाँ पे भी है कि द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। इसी तरीके से त्रिनेत्र, अगर हम इसे सामान्य अर्थ में लेंगे, तीन नेत्रों का समूह, ठीक है ना, तो वो द्विगु समाज में चला जाएगा। अगर तीन है नेत्र जिसके, यानी जिसके तीन नेत्र है, ऐसा बोलते हैं तो वो शिव जी के लिए बोला जाता है, तो वो बहुव्रीहि समाज में चला जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे तीन आंखें है, तीन आंखें बना के रख दिए, जैसे एक आंख ये हो गई, दो आंख ये हो गई, तीसरी आंख यहाँ पे है, ऐसा ये कलेक्शन है, तो ये जब कलेक्शन आंखों का है तो वो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो द्विगु समाज में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि तीन है नेत्र जिसके, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसकी तीन आंखें है, और वो तीन आंखें वाले कौन है, शिव जी है, तो जब इस अर्थ में लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो ये था आपका द्विगु समाज और बहुव्रीहि समाज में अंतर। और यहीं पर अपना ये समास का जो चैप्टर है समाप्त होता है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।